ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मीन राशि वालों का भाग्य कि ग्रहों के योग जो हैं वो कैसे हैं बताने वाले हैं। देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए बड़े विशेष योग बनने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये गुप्त नवरात्रि आपके वारे न्यारे कराने के लिए आई हैं, क्योंकि जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज जो बनाने वाले हैं, और ये कहते हैं यदि इस राशि वाले जातक इस समय में कुछ खास उपाय कर लें तो उनके वीर विजय प्राप्त करने के योग को कोई नहीं रोक सकता, उनके अदम्य उत्साह को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नेगेटिव तरफ चले गए, क्रोध करने लगे, अननेसेसरी सही मार्ग नहीं पकड़े, तो ये सूत्र हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गुप्त नवरात्रि के सुंदर योग पे जुलाई के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आपके लिए क्या क्या कुछ होने वाले योग हैं और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। शर्त लगा लीजिए। जी हाँ, अगर ये आप सत्य रूप समझ गए तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ज्योतिष के सिद्धांतों को समझते हुए आप उन उपायों को कर लें तो बिल्कुल आपके जीवन में भाग्योदय ना हो, आगे बढ़ने के योग ना बने। ये सही रूप से समझ लीजिएगा। ये समय आपके लिए बहुत विशेष है, फिर नहीं आएगा ये समय। ये समझ लीजिए, फिर नहीं आएगा। फिर बहुत 3-4 महीने आपको विश्वास रोकना पड़ेगा, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ये समय है आपके लिए खास उपाय करने का, क्योंकि इन दिनों ग्रहों परिवर्तन का योग है। मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल आपके बहुत ज़बरदस्त योग बनाएंगे। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं जो आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि भाव में जाने वाले हैं। बुध परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं जो आपके लिए विशेष योग बनाने वाले हैं। सावधान भी करने वाले हैं, आपको कुछ विशेष सावधानी भी रखनी है। कहीं बने बनाए काम को आप लीप ना दें, कहीं बने बनाए काम पर आप लात ना मारा है, ऐसे योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सही रूप से समझ लीजिए कहाँ उठापटक होने के योग हैं, कौन सा ग्राफ, कैसे आपका ग्राफ, लाइफ का ग्राफ, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, वो सारे रहस्य, चमत्कारिक रहस्य हम आपके समक्ष रखेंगे। इसी कार्यक्रम में आने वाले जुलाई के अवसर पर क्या जुलाई के मध्यकाल में ग्रह योग क्या खेल खेलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लीजिए 11 जुलाई की। 11 जुलाई के बृहस्पतिवार के अवसर पर, बृहस्पतिवार के दिन आपकी राशि के अनुसार से हम जो ग्रह योग बन रहे हैं वो समझ लीजिए। पंचमी तिथि है, कन्या में चंद्रमा चल रहे हैं और कन्या में चलते हुए चंद्रमा नई शक्ति का सृजन कर रहे हैं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उन पर पड़ रही है जो आपके लिए बहुत सुंदर है। और बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहाँ योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ, ये कहते हैं इस समय में ऐसे सुंदर योग में जब रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रखी है और गुप्त नवरात्रों का अवसर चल रहा है, यदि आपने दुर्गा जी का यज्ञ पूजन कर लिया तो आपके जीवन में जहाँ आपकी स्थिति है उससे ग्राफ 90 डिग्री में सीधा उठ सकता है। जी हाँ, 90 डिग्री में सीधा उठ सकता है। ये सारा का सारा आपके कर्म पर डिपेंड करता है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि का पंचम दिवस है, भगवती स्कंद माता की आराधना करने का दिवस है। यह इसलिए ये उपयोग है ग्रह कैसे ही हों, ग्रह कैसे ही हों, कौन सा ग्रह नष्ट कर रहा हो, कोई ग्रह कष्ट पहुंचाने का योग बना रहा हो, सब एक तरफ। और माँ भगवती दुर्गा की उपासना आपकी राशि के अनुसार से जातकों के लिए एक तरफ। तो इसलिए दुर्गा जी का यज्ञ करने का प्रयास कीजिए। दुर्गा यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ यदि आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके वर्चस्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मीन राशि का चमत्कारिक सिद्धांत है। ये 3-4 दिन के लिए आपकी राशि में योग है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में खाली ना होइएगा, खाली मत जाने दीजिएगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा हुआ है, तो ऐसे में आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना चमत्कारिक शिव विग्रह है, मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित होकर वहाँ आज भी प्रतिष्ठित है, उनके सानिध्य में ही यज्ञ हो रहा है। आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कराएं मीन राशि वालों। ये चमत्कारिक अवसर है और ऐसे में वारे न्यारे करने का अवसर आपको मिल रहा है। ऐसे में सोइए मत, सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पुनः हम अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह योग बहुत सुंदर आपके लिए, जुलाई के 5 दिन तो बहुत विशेष हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। 12 तारीख की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि और वैवस्वत सप्तमी का योग बन रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल वृषभ राशि के होकर तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ योग बनाने वाले हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से तो ये कहा गया है कि मंगल बृहस्पति से यदि पीछे चल रहे हों तो वो महंगाई को बढ़ाते हैं, झगड़ों को बढ़ाते हैं, क्लेश को बढ़ाते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, आलस्य नहीं करना है आपको।
ये आलस समय आप तो एक तो खासतौर पे चीज़ों को कर लेंगे, चीज़ों को अननेसेसरी बैठे बैठे काम करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। उठिए, चगिए, चाय तैयार होइए और बेकार के गुस्से में फंसिएगा। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन दिनों, और अननेसेसरी गुस्से में आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, ऐसा भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। गुस्से पर विजय प्राप्त करने के लिए वैवस्वत सप्तमी है, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए जरूर। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, गुस्से की बजाय शांति के साथ पुण्य अर्जित करने का प्रयास करें। नवगुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, भगवती का स्तवन, भगवती कात्यायनी का स्तवन करें, सूर्य को जल दें, ये बहुत जरूरी उपाय है, इससे आपके कल्याण के योग बनेंगे। 13 जुलाई शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, और इस दिन रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए बृहस्पति तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ युक्त हैं और चंद्रमा से ही चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। गोचर में भी बहुत सुंदर योग बन रहा है बृहस्पति का चंद्रमा के साथ, तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो ऐसे में कोशिश करें आपकी ग्रहों के दृष्टिकोण से भद्रा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ डालने के लिए शाम को 3:50 के बाद ना करें, उससे पहले पहले नए कार्य करने हो तो अच्छे रहेंगे आपके लिए। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल जैसा हमने कहा, तो उसका उपयोग करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए आपको, आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन राहु महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं, जो अंधकार सही बात को समझ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भाग्य आपके जीवन में तैयार है, लेकिन राहु किस्मत को लात मारने को तैयार है, ग्रहण कर रखा है सब चीज़ों को। कोशिशें करें उसको ठीक करने के लिए, आप माँ भगवती का सानिध्य लें, भगवती कालरात्रि का स्तवन करें। भगवती कालरात्रि का स्तवन करने के लिए उनका एक सूक्त है खासतौर पर, जिसको कहा जाता है रात्रि सूक्त, उसका पाठ करें। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरत्नां तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा, इस रूप से गोरखपुर गीता प्रेस की जो पुस्तक है वहाँ मिल जाएगा आपको, उसका पाठ कर लीजिए। सुंदर रूप से आश्रम में भी हमारे यज्ञ चल रहे हैं, उसमें भी कोशिश करें सम्मिलित हों, अपने नाम से यज्ञ कराने का प्रयास करें, अपने घर में यज्ञ कराने का प्रयास कीजिए। यदि आपने ये कार्य कर लिए तो समझ लीजिए ये आखिरी दिन बचा है नवरात्रों का, गुप्त नवरात्रि को, और आपके बृहस्पति के साथ संबंध आज ही है, उसके बाद बृहस्पति बदल जाएगा, बृहस्पति चंद्रमा बदल जाएंगे, फिर वो संबंध दूसरा हो जाएगा। तो कोशिश करें इस शुभ योग का लाभ लेने का प्रयास करें। 14 जुलाई रविवार का अवसर, अष्टमी और नवमी का सुंदर योग, गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर। तुला में चंद्रमा का प्रवेश करीब करीब सुबह 8:40 के आसपास। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो थोड़ा बंधन रह सकता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी बंधन के योग दिखाई देते हैं, खुलकर काम करने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। भगवती दुर्गा का स्तवन करें, भगवती महागौरी का स्तवन करें। कहा जाता है शास्त्र में ना, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति च, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। ये महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर है। आश्रम पे पूर्णाहुति का यज्ञ आज इस समय रखा गया है हमारे यहाँ, सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो यदि जिन लोगों ने पूरे यज्ञ में भाग नहीं लिया है तो कम से कम अंतिम यज्ञ में आहुति देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा, और ऐसे में माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, जैसा हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मुल्तान से पधार कर भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना चमत्कारी शिव विग्रह आश्रम पे उपस्थित है, उनके दर्शन करें, उनके सानिध्य में यज्ञ देखें, और आपकी किस्मत अवश्य 4 चांद लगने के योग इस समय बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के हैं, तो अवश्य अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। 15 जुलाई का अवसर, सोमवार की तिथि, नवम तिथि है, नवमी तिथि है, भड्डली नवमी, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की भड्डली नवमी जो है भड्डली नवमी कहलाती है। ये एक तिथि ऐसी है कि जिसमें कहा जाता है कि कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, अनसूच साया है, शुद्ध रूप से आप कोई भी मुहूर्त करना चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह योग है वो बिल्कुल आगे बढ़ने के योग दे रहे हैं। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर सकते हैं, नया कार्य कोई आरंभ करने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शनि थोड़े वक्री चल रहे हैं, शनि को ठीक करने के लिए खासतौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए भड्डली नवमी है, और ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका दूध से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए सोमवार का अवसर है, भड्डली नवमी का अवसर है, ये संपूर्ण रूप से बहुत कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि इसका कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 दिन बाद देव शयन हो जाएगा और 4 महीने तक देव शयन रहेगा। भगवान विष्णु जो पालक हैं, समस्त संसार का पालन करते हैं, वो शेष शैया पर विश्राम करने चले जाएंगे, और वर्चस्व संसार का, कल्याण का कार्य, समस्त कार्यभार जो है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाएगा। और शिव भोलेनाथ है, जो उनके सानिध्य में जाकर उनके पर एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भगवान शंकर तथास्तु कह देते हैं।
तो कोशिश ये करें, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल आने वाला है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार समझ के कार्य करें। ग्रह नक्षत्र हमने आपको बताया क्या कुछ हो रहे हैं, उसके अनुसार से कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 जुलाई का अवसर मंगलवार, दशमी तिथि, वृश्चिक में चंद्रमा का पदार्पण होगा, जो शाम को बृहस्पति के साथ संबंध बड़ा सुंदर भाग्य में बैठकर स्थापित करेंगे। गजकेसरी योग आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर बन जाएगा। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र, बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में चल ही रहे हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, बहुत सुंदर संबंध बनने जा रहा है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज परिवर्तित होकर चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जा रहे हैं, जो नए संपर्कों में इजाफा देंगे, आपको नए नए लोगों से मिलवाएंगे, बुद्धि में नया प्रकाश उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। सुबह 11:15 बजे के आसपास ये योग बन रहा है। समझें, कर्क की जो संक्रांति पड़ रही है मंगलवार को पड़ रही है, और मंगल को ही मकर संक्रांति का योग भी जो है बन रहा है। तो ऐसे में दोनों संक्रांतियां मंगल में पड़े तो महंगाई बहुत परेशान कर सकती है विश्व में। तो खर्चों को बढ़ाने के योग दिखाई देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन खर्चों पे कंट्रोल किसी का नहीं होता, इनकम बढ़ाने का स्थान प्राप्त करना चाहिए, और ये ग्रह नक्षत्र आपको उसी तरफ ले जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें, भगवान का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी, मंगलवार का दिन है, तो ऐसी शुभ तिथि में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, खासतौर पर इस संसार में अजर अमर हैं, और जब तक राम नाम इस संसार में कथा चलने वाली है वो यहीं रहने वाले हैं। तो आप कोशिश करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित होकर सवामणि का भोग लगवा सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। चूल्हा चढ़ाइए और सुंदरकांड के भाग में पाठ करें, करवाएं, कल्याण का योग बनेगा। 17 जुलाई बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और आगे देवशयनी एकादशी। देवशयन, जी हाँ, देवशयन। इस संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। ये हमारे मन में वहम हो जाता है कि हम ही चलाते हैं इस संसार को, हमारे बिना चलेगा ही नहीं। यहाँ भगवान विष्णु जब विशेषज्ञ विश्राम करने चले आते तब भी संसार चलना है, उनकी जगह संसार को शंभू संभालने लगते हैं। तो समझे, तो विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बहकावे में ना आए कि आप ही चला रहे हैं समस्त परिवार को, समस्त आपके कार्य को, आपके परिवार को, आपकी व्यवस्थाओं को। तो आप उससे थोड़ा उपराम होकर उस परमात्मा भजन में लगने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। एकादशी की तिथि है, भगवान विष्णु का स्तवन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में कोशिश करें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण कर कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कम से कम भगवान विष्णु का चरणामृत ही ग्रहण कर लीजिए, पूजन कर देखिएगा, किसी और दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास रखें, कल्याण का योग बनेगा। 18 जुलाई बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह दिखाते हैं जो योग बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से। गजकेसरी योग, भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा, मन में धर्म का उदय। लेकिन ध्यान रखिए, कुटिल लोग आपके लिए थोड़ी सी कुछ जाल बुनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध वो आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाने वाला है, और ये बुध का परिवर्तन बहुत विशेष रहने वाला है। क्योंकि आपके मनोमस्तिष्क में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप बने बनाए काम को लीप दें, गुस्से में आके, क्रोध में आके, हटो मैं नहीं लेता, मेरा कुछ, मैं दोबारा कमा लूँगा। बिल्कुल कमा सकते हैं, आपके अंदर बिल्कुल अदम्य उत्साह है, समय आपके साथ है। लेकिन बनी बनाई चीज़ को लात मारना तो ठीक नहीं है ना। तो ये योग बन रहा है आने वाले समय में आपके लिए, इसलिए आपको बुद्ध को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, सद्भावना जगाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चीज़ों में फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उसके लिए आवश्यकता है अपने ज्ञान को उदय दें, शांत भाव रखें, केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं और केले का पूजन करें। ये सब उपाय कर इस दिन आप कल्याण का योग बना सकते हैं। 19 तारीख की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और शुक्र प्रदोष का योग बन गया है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह 3:24 पर परिवर्तन होगा। चंद्रमा का जो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके लिए, जो आपके राज्य भाव में उपस्थित हो जाएंगे, शुक्र के सम्मुख आ जाएंगे, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन बुध भी परिवर्तित होकर पंचम भाव से, बुद्धि से निकलकर शत्रु रिपु भाव में चले जाएंगे, अकेले हैं वहाँ पर। और ये आपके लिए गोचर में एक थोड़ा सा ऐसा योग बनाएंगे कि जैसे आपके बने बनाए काम को समाप्त करने की तरफ जाए। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपाय के निमित्त भगवान शंकर का स्तवन करें। भगवान शंकर का इस सुंदर शुक्र प्रदोष का योग जो बन रहा है, इसका उपयोग करने का प्रयास करें। इस दिन शाम को प्रदोष काल में आप कोशिश करें, सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर दही से अभिषेक करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। इससे बुद्ध का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होगा, और आपको आने वाले समय में, मैं कहूँगा पूरे कभी सावन के महीने में ये योग बना रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में दही से, विजया के रस से, इच्छू
रस से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से कभी कभार करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके बुध की जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने में आपको सहायता मिलेगी। नहीं तो इस समय में जब तक बुध का योग यहाँ रहेगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों में, बने बनाए काम को समाप्त करने में, आपकी इच्छा को थोड़ा फक्कड़ता की तरफ ले जाने के लिए, थोड़ा सा ऐसा कि वीतरागिता, हटाओ मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, गुस्से में आकर ये प्रभाव दे सकता है। तो शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। 20 जुलाई की बात कर लेते हैं। शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। अगले दिन पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग है, लेकिन ये जो सत्यव्रत है इसी दिन करने का योग है, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा व्याप्त हो जाएगी। तो ये आप वैसे तो सत्यव्रत आप कभी भी कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण का था, लेकिन यदि इस सुंदर योग में शाम के समय जब पूर्णिमा हो तब किया जाए तब बहुत सुंदर होता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके साथ शुक्र चंद्रमा का योग जो बना हुआ है वो बहुत अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने वर्चस्व का ध्यान रखते हुए, बस गुस्से का कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपके लिए थोड़ी सी विपदा उत्पन्न कर रहे हैं, अननेसेसरी का लोन चढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो आपको नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ डेटोरेट करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त उनका उपाय करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सत्यनारायण भगवान की उपासना करें। ये सुंदर उपाय सब करेंगे तो कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझे संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया, और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है वास्तविक तौर पर, समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी। और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं। और जो जब कुंडली पे देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं।
और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे है, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्षपूर्ण आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है, उसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है, 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।